फिटर ट्रेड में जो भी स्टूडेंट इस समय तैयारी कर रहे हैं, आगे उनकी परीक्षा के बारे में भी बताऊंगा कि परीक्षा की तिथि क्या है, एग्ज़ाम डेट, सीबीटी परीक्षा कब होने वाली है, इसकी जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बने रहिए। वर्कशॉप कैलकुलेशन तथा साइंस में आपको सिर्फ 6 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो मैंने इस वीडियो में आपको 25 प्रश्न कराए हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? ये आप सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है जूल। और कार्य और ऊर्जा दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जूल। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, गति का सूत्र क्या होता है? गति का सूत्र क्या होता है? तो ये सभी आप लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दूरी बटा समय। अगर आप इसका मात्रक निकालेंगे तो दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। और समय को हम लोग किस में मापते हैं? सेकंड में। तो यहीं से आपका मात्रक भी निकल के आ जाएगा। दूरी बटा समय का जो मात्रक होता है चाल का, होता है मीटर प्रति सेकंड। तीसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि मास अपान वॉल्यूम से हम किसी वस्तु का घनत्व निकाल सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास, वोल्ट मीटर किसे मापता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वोल्टेज को वोल्ट मीटर मापता है। पांचवा प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा का संबंध क्या है? तो अभी मैंने आपको ऊपर जब प्रश्न कराए थे कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध होते हैं। तो कार्य और ऊर्जा दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दोनों एक समान। वोल्ट का मात्रक क्या होता है? छठवां प्रश्न है आपके सामने, वोल्ट का मात्रक किसका होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वोल्टेज। सातवां प्रश्न है, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 330 मीटर प्रति सेकेंड। आपको इसमें कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं जो कि आपको भले सिलेबस में ना पढ़ाया गया हो, लेकिन आपको ये सब ध्यान रखना है। चीज़ें कुछ भी नया प्रश्न पूछे तो आपको उसका सही आंसर देना। आठवां प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, यानी पावर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाट। नौवां प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध की जगह रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध हिंदी शब्द है और रेजिस्टेंस अंग्रेजी वर्ड है। 10वां प्रश्न है हमारे पास, बल का सूत्र क्या है? बल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह हमेशा परीक्षा में आता है। बल का सूत्र क्या है? बल यानी फोर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि m गुणे a। त्वरण को a से दिखाया जाता है और द्रव्यमान को m से, क्योंकि द्रव्यमान को मास कहते हैं और त्वरण को एक्सेलरेशन। 11वां प्रश्न आपके पास, स्क्रू गेज का उपयोग किसे मापने के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यास मापने के लिए स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है। 12वां प्रश्न आपके सामने, पावर का गणितीय सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्य बटा समय। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप इसका मात्रक बताइए निकाल कर, तो आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका सबसे इजी फार्मूला है, ऊपर क्या है? कार्य है, नीचे क्या है? समय। तो पावर बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक अभी हमने आपको पहला प्रश्न कराया, वो क्या था? कार्य का मात्रक होता है जूल, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो आप यही से निकाल सकते हैं जूल प्रति सेकंड। 13वां प्रश्न हमारे सामने, प्रकाश की गति कितनी होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्पीड ऑफ लाइट, किसी भी एग्जाम में आपको जिसमें मैथ आता है या फिजिक्स आएगा, उसमें आपको प्रकाश की चाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना प्रकाश की चाल के आप किसी चीज़ की गति नहीं निकाल सकते। प्रकाश की चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, स्पीड ऑफ लाइट। इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। बहुत से लोगों को आता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं आता होगा, तो इस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 14वां प्रश्न हमारे सामने, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में होता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धारा मापने, धारा पता करने के लिए।
धारा के प्रवाह को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न है, धातु के परिक्षेपण का गुण किस पर निर्भर करता है? धातु का परिक्षेपण मतलब होता है दोस्तों आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक का गुण किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतह की स्थिति। 16वां प्रश्न है आपके सामने, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो आप लोगों को जरूर याद होगा, का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये सभी लोग याद रखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम्पियर। 17वां प्रश्न है, लुब्रिकेशन का उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घर्षण बल को कम करने के लिए। लुब्रिकेशन से घर्षण मशीन में कम होती है और मशीनें बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं। 18वां प्रश्न हमारे सामने, थ्रेड गेज का उपयोग किसके लिए होता है? थ्रेड गेज का उपयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थ्रेड के प्रकार को पहचानने के लिए। 19वां प्रश्न है आपके सामने, सामान्य वातावरण में हवा का घनत्व कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है यही है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन का तीसरा नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का दोस्तों तीसरा जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उसको कहा जाता है। जैसे अगर हम किसी गेंद को दीवार पर जितने स्पीड से फेंकते हैं उतने स्पीड से हमारे पास आती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। ये आप लोग याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी, ऑप्शन बी। 21वां प्रश्न हमारे सामने, गियर किसके लिए प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाल बढ़ाने या घटाने के लिए गियर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि गियर में आपस में कई छोटे बड़े गियरों को मिलाकर हम उसके रफ्तार को तेज़ या कम कर सकते हैं। 22वां प्रश्न हमारे सामने, स्केल की सबसे छोटी गणना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लघुत्तम गणना। 23वां प्रश्न है, रिंच का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कसने और ढीला करने के लिए। ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। नहीं भी जानते होंगे तो भी आपको पता होगा कि आपने कभी रिंच का उपयोग नहीं किया होगा। अगर आप मशीन के बारे में सीखने आए हैं, तो अगर आप ITI पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको मशीन के बारे में तो सीख ही रहे हैं, साथ ही आप कितने टूल इस्तेमाल करते हैं। प्लायर हुआ, जिसको हम लोग पिलास बोलते हैं, पेचकस हुआ, जिसको स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है, तो वैसे ही स्पैनर होता है, उसको रिंच बोला जाता है, स्पैनर को। तो रिंच का वही काम होता है कि नट बोल्ट को ढीला करना है, कस करना, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कसने और ढीला करने के लिए। 24वां प्रश्न है आप लोग सामने, यदि किसी तार में धारा 2 एम्पियर, वोल्टेज 10 वोल्ट है तो शक्ति कितनी होगी? विद्युत धारा को हम लोग आई से नोट करते हैं, विद्युत धारा को आई से दर्शाया जाता है। तो आई बराबर कितना दिया है? 2 एम्पियर। और दूसरा आपको वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 10 वोल्टेज, 10 वोल्ट आपको वोल्टेज दिया हुआ है। तो शक्ति पूछ रहा है, शक्ति कितनी होगी, यानी कि आपको फार्मूला लगाना है बस P। P बराबर क्या होता है दोस्तों? I गुणे B। यहाँ पे सभी मान आपको दिया हुआ है, बस आपको शक्ति का निकालना है, कितना पावर है। P बराबर BI। इसी फार्मूला पे हम इसको रख के उस सवाल का आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे P बराबर हमने लिख दिया। P अब हमको यहाँ पे मांग रहा है B और इंटू I होता है, यानी B गुणे I, यानी कि वोल्टेज गुणे एम्पियर। तो यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है कितना? 10 वोल्ट। तो पहले हम लिख लेंगे 10, और धारा हमको कितना दिया हो? 2 एम्पियर, तो 2 लिख देंगे। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो P बराबर कितना हमको मिल जाएगा? 10 दूनी 20, यानी कि शक्ति कितना हो गया? 20 वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। तो इसको वाट लिखना जरूरी होता है। तो 20 वाट हमारी शक्ति निकल के आ गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 25वां और आखिरी प्रश्न है आपके सामने, वर्कशॉप में सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दस्ताने, चश्मा, हेलमेट। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दस्ताने, चश्मा और हेलमेट, वर्कशॉप में सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। दस्ताने हाथों की सुरक्षा के लिए, चश्मा आँखों की सुरक्षा के लिए, हेलमेट सर की सुरक्षा के लिए।
उपरोक्त सभी का उपयोग हम लोग करते हैं। और दोस्तों मैं बात कर रहा था आप लोगों के लिए कि आरटीआई फिटर का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो इसका अभी ऑफिशियली कोई भी नोटिस नहीं आया हुआ है कि आरटीआई फिटर का एग्ज़ाम कब होने वाला है, लेकिन जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है हम आपको ज़रूर खबर करेंगे, ज़रूर आपको सूचना देंगे। आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए, कोई भी नई अपडेट आती है हम उसको आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे।